सेट का पेपर, सेट फर्स्ट 7th क्लास। पहला सवाल जो हमारा था, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है? -1 गुणा में a किसके समान है? भाई एक ही ए से गुणा करिए, ए आ गया, यो माइनस, ये इसका चिन्ह प्लस का है, माइनस प्लस माइनस। मैंने बताया था जब हम गुणा करते हैं माइनस के साइन काउंट कर लो, अगर उनकी संख्या 1, 3, 5, 7 यानी कि विषम है तो उत्तर माइनस में आएगा, सम है तो। अब दूसरा सवाल है 2 माइनस में 3/5। दूसरा क्या है? 2 माइनस 3। जब किसी पूर्णांक में से कोई भिन्न घट रही है या जुड़ रही है तो पहले ऐसे गुणा कर दो, 5 दूनी घट रही है तो घटा दो, 10 माइनस 3, अगर प्लस है तो 5 दूनी 10 से 13/5। आई बात समझ में? ये ऐसे ही है, विचलने की जरूरत नहीं है। 2/1 घटा 3/5, ये 5 आ गया, 1 पंजे 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 तिया 3 आ गया ना, 7/5। ये शॉर्टकट है, 5 दूनी 10 में से 3 घटाए। आई समझ में? अगला देखो, अगला क्या है? सोल्व करो, हल करो। 3p/4, 3p/4 बराबर है 6। अब 4 भाग है, राइट साइड की तरफ हम लेके जाएंगे। 3p बराबर है 6 गुणा, अब ये गुणा तो इधर जा क्या हो जाएगा? 3 दूनी 2 चौके। आगे सुन में। इससे अगला क्या था? आंकड़ों का परिसर ज्ञात करो। परिसर हम क्या करते हैं? सबसे बड़े आंकड़े में से जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें सबसे छोटी, सबसे बड़ी कितनी है इसमें? छोटी 9 में से 1 गया, तो इसका उत्तर क्या आ गया? 8। अब 5वां है, n जमा 5 बराबर है 19। n प्लस, अब ये 5 इधर जाएगा तो किस चीज का होगा बेटा? प्लस का या माइनस का? माइनस का। प्लस है तो किस चीज का हो गया? 19 माइनस 5, n बराबर है कितना आ गया बेटे? 14 आ गया। आई समझ में? अब अगला सवाल और देखो, इससे अगला नेक्स्ट है बेटा -2 से 6, -6 खाली स्थान बराबर है -2 से 6 भाग में खाली स्थान बराबर है। एक भाग के समय कब आता है? जब कोई संख्या स्वयं से, यहाँ कितनी है ना, हाँ, तो यहाँ माइनस से। आगे समझ में? अगला सवाल है इससे 7वां, 2.5 गुणा में 0.3। पहले गुणा कर लो, 25 दिया, 10 बोले बाद कहें 1 2, पीछे 2 गुणो 1 2, ये 10 ला दिया 0.75। अगला है 8वां सवाल। 8वां सवाल और 9वां सवाल तकरीबन एक जैसे हैं। यो 1 नंबर का है और वो 2 नंबर का है। ये देखो 2z, मैं यही करूंगा, 2z -1 बराबर है 0। ये तो 8वां सवाल है। और 10वां सवाल है 3n-2, 3n-2 बराबर है 46। यो है 10वां सवाल। अब 1 इधर आएगा, 2z बराबर है 1, यहाँ 2 इधर आया तो किस चीज का हो जाएगा? खड़ा बेटे,
नहीं आप, हाँ ये 2 इधर गया तो किस चीज का हो गया? आप बताओ बेटे साइड में, प्लस का। 3n बराबर है 46 जमा में 2। अब इधर आ जाओ, z बराबर है किसके आ गया? आप बताओ साइड वाले, आप बैठो बेटे, आप बताओ। हाँ आप बताओ बेटे। हाँ हाँ शाबाश। एक तो यो है, 2 ऊपर में लिखूंगा या नीचे लिखूंगा? नीचे, 1/2। और ये क्या हो गया? 3n बराबर है 48। n बराबर है किसके लिखूं मैं? हाँ बता बेटे। 48/2। ये कितना है? 2 कहां से ले आया? नहीं मैं ये पूछ रहा हूं 2 कहां से आया है बेटे? इधर ध्यान रखो ना बेटा, सुन भाई बात। अब हम लेते हैं अब 10वां सवाल। नुमा अब इन्हें कहा 2 पूर्णांकों का, ऐसे 2 पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर, आप बैठो बेटा, आप भी बैठो। हाँ ठीक है, 2 पूर्णांकों का अंतर 8 होना चाहिए, दोनों ऋणात्मक हों। मैं पहले अलग सवाल की तरफ लेकर जाता हूँ। ऐसे 2 धनात्मक पूर्णांक बताओ जिनका अंतर 4 हो। माइनस का 10 और प्लस का 10। नहीं, मैंने क्या कहा है? 2 धनात्मक पूर्णांक बताओ जिनका अंतर 4 हो। कोई बताएगा धनात्मक पूर्णांक? हाँ बेटे, 5 और 1। बिल्कुल इस बच्चे ने सही कहा है। 5 और 1 का अंतर देखो, 5 और 1 अंतर 5 में से 1 घटा दो, 4 अंतर आया नहीं आया? दोनों धनात्मक थे कि नहीं थे? और भी बहुत हैं। 10 और 6 4 होगा, 10 में से 6 घटाओ, 4 आया कि नहीं आया? इसी तरह से 2 ऋणात्मक पूर्णांक जिनका अंतर कितना हो? 4 है, 8 है। 8 पहले एक संख्या मान लो अपनी मर्जी से, ऋणात्मक ले लिया हमने 10। अंतर कितना आना चाहिए? 8 का फर्क होना चाहिए, जमा का 8 होना चाहिए। इसका मतलब इसने में 8 और कर लो, 18 हो गए, -18। क्यों? घटने के बाद यह संख्या किस चीज की हो जाएगी? आया कि नहीं आया? और ले लो, यो ले लिया -2 में 8 जोड़ दिए, -10। 2 में -8 और कर दिया, -10 हो गए। घटाओगे, अंतर करेंगे, जमा का 8 आया कि नहीं आया? और ले लो, मन ले लिए -15। अंतर मतलब इतना फर्क है, 5 और बढ़ा दिए, माइनस के ना 8 और 8 5 13, ये 23 हो गए। अब चिन्ह बदल गए, प्लस के। जब हम घटाते हैं घटने वाली संख्या के चिन्ह, बात समझ में आई? अगला देखो, ग्यारहवां। शैली, बैठ बेटे। शैली ने 4 पौधे लगा रखे हैं भाई। यो पहला पौधा, यो दूसरा, यो तीसरा, यो चौथा। तीनों के बीच का अंतर 3/4, 3/4, 3/4। आपने लिखना था, शैली ने पौधे लगाए 4, 2 पौधों के बीच का अंतर बराबर है 3/4। कुल डिस्टेंस 1 2 3, 3 पौधों, 3 हो गए ना? या तो लिखो 3/4 जमा 3/4 जमा 3/4। या तो पहले क्या करो, 3/4 जमा 3/4 जमा 3/4। हर एक से हैं, ऊपर ले जुड़ जाएंगे। या 3 गुणा 3/4।
पता लग गया? अब 12वां सवाल, आखिरी सवाल। एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा रन बनाए गए। कौन कितने रन बनाए गए, कोई पता है? 11 खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए? हाँ, पेपर तो मेरे पास, आपके पास तो पेपर है नहीं, याद है? वेरी गुड, बताइए। सर 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15। ये सारे हमने मध्य ज्ञात करना है। जितने भी ये रन है सारे जोड़ लो। मध्य बराबर है 6 जमा 15 जमा 120 जमा 50 जमा 80 जमा 100 जमा 10 जमा 15 जमा 8 जमा 10 जमा 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 बट्टे 11। कितना आ गया ये? 429 बट्टे 11। 11 तिया 33, 11 99, 39 मध्य आ गया बेटे। अब बहुलक मध्य के लिए तो हमने जैसे थे वैसे ही जोड़ दिए, परंतु बहुलक के लिए पहले आरोही क्रम नहीं, उसके लिए मध्य के लिए पहले आरोही क्रम में लिखो या अब मध्य है, मध्य के लिए आरोही या अवरोही आपकी मर्जी है। अब अवरोही कर लिख दिया तो पहले आरोही लिखते, पहले आरोही क्रम में। आरोही क्रम में पहले कौन सा लिखते हैं? 6 ये हो गया। अब बीच के 5 ये रह गए, 5 ये, मध्य क्या रहेगा? बराबर 15 नहीं लिखना आपने, लिखना मध्य के बराबर है। आ गया समझ में? अब इसके बाद बहुलक। बहुलक होता कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार है? अच्छा, कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आ गया? हाँ, 15। अब बहुत से बच्चों ने प्रीसर भी निकाल दिया, आपने प्रीसर नहीं निकालना था। वैसे प्रीसर कैसे निकालते हैं, कोई बताएगा? सबसे बड़े में से सबसे वो क्या जाता है? ये सवाल आपने फेर कॉपी में कर लेने हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।